हालदा खुदा देख रहा है। हमारी यूनी का मोस्ट हैंडसम लड़का और आज का रॉक स्टार मार मिटा है तुम। और तुम लोग उसे सीरियस ही नहीं लेती हो। काश कोई मुझसे इतना प्यार करता। आई विश वो तुमसे ही प्यार करता। और प्लीज़ उसके सामने ना अपना मुंह बंद रखा करो। तुम्हारी इन फजूल की बातों की वजह से ना उसे एक आस है। अच्छा याद आया, कॉन्सर्ट है जुनैद का कल। हाँ उसका मैसेज आया था मुझे। तो तुम उसके मैसेज को सीरियस लो ना यार, उससे पासेस मंगवाओ। पासेस? इनविटेशन आएगा बेबी। ओह अच्छा, तो फिर चलोगी ना तुम? हर बार की तरह इस बार भी टेस्ट है और जोया को अरीश के साथ पढ़ना है। चलो जी, आ गया तुम्हारा मजहबी सेंटर। अब फिर से शरीफ बन जाओ तुम। चलो के खुदा हाफिज़। ये सारे शौक तुम शादी के बाद ही पूरे कर सकती थी। आफ्टर ऑल मेरा सारा पैसा तुम्हारा ही है, जहाँ मर्जी आती इन्वेस्ट कर लेती है तो, लेकिन पहले शादी तो हो जाए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि अम्मा को अगर पता चलेगा तो। ओह प्लीज 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 मुइस प्लीज, आज अपनी अम्मा की बात ना करना मेरे साथ। यू नो व्हाट, मैंने अपना काम इसलिए शुरू किया ताकि मैं आज़ादी से जी सकूं, किसी को जवाब ना देना पड़े मुझे। कहीं तुम्हारी अम्मा मुझ पे कोई फतवा तो नहीं लगा देंगी? सनम ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐतराज होगा उनको। कैसा ऐतराज? अगर उन्हें मुझ पर कोई ऐतराज है तो क्यों शादी कर रहे हो मुझसे? तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता हूँ यार। जानती हूँ ये, लेकिन मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो ना। मैं ये ओल्ड फैशन इतनी पाबंदियों के साथ नई जिंदगी गुजार सकती। You know, I can't change myself. But I can. मैं तो बदल सकता हूँ ना अपने आप को। जोया बाबा की जान। बाबा आपको कैसे पता चल जाता है? मैं अपनी बेटी के नाजुक हाथों की खुशबू खूब पहचानता हूँ। मैं तो समझी कि आप टीवी देखने में इतना मसरूफ है कि आप डर जाएंगे। अच्छा, तो ये मुझे डराने की कोशिश थी? जी बिल्कुल। बाबा फिर से वही मूवी? बेटा एक ज़माने में ये आदमी मेरा बड़ा फेवरेट हीरो था। मेरे शौक का ये हाल था कि मैं इसके हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक की कॉपी किया कर। तो आपकी हीरोइन कहाँ है? हीरोइन? आपकी हीरोइन, आपकी ज़ौजा मोहतरम। आहिस्ता बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो दोनों की शामत आ जाएगी। बताए ना कहाँ है अम्मा? अरे वही जहाँ हमेशा अपने कमरे में होती हैं, इस्तिखारा वाले कमरे में। बीबी, मेरा बड़ा पोता बहुत बीमार है, उसे हमने अस्पताल में दाखिल करवा दिया जी। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि वो बच जाएगा, लेकिन बीबी जो मैं उसकी हालत अपनी आंखों से देख कर आई हूँ,
मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन भी बचेगा। जब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बेहतर हो जाएगा तो फिर तुम्हें किस बात के हौल उठ रहे हैं? वो चीज़ की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर और अस्पतालों के चक्करों में मेरे बेटे ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं जी, और लड़के की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दुआ करवानी? जी दुआ तो आप कर ही देंगे जी, लेकिन आपसे एक गुजारिश थी मेरी। क्या? वो जी आप इस्तिहारा करके निकालें कि मेरा पोता बचेगा या नहीं बचेगा, और हम लोग उस पर मज़ीद पैसा लगाएं या ना लगाएं जी। आप पर हमें बड़ा यकीन है जी। पता नहीं जी अब कितने दिन मेरा पोता अस्पताल में रुकता है। वो जी मेरा बेटा तो कर्जे ले लेकर थक गया जी। वो जी अरे रे, मेरे पाँव छू के मुझे गुनहगार मत करो। इस्तिखारा करती हूँ, दुआ करती हूँ, लेकिन बाकी काम तो सिर्फ कर। जी आप जो इस्तिहारा निकालती हैं ना बिल्कुल सही होता है जी। आपके मुंह से निकली हुई बात हमेशा सच होती है। आप जैसा कहती हैं वैसा ही होता है जी। ये कौन है? ये जी मेरी बहू है, और ये छोटा पोता है मेरा समीर। बीवी से प्यार लो बेटा। अच्छा रो रो के बुरा हाल हो गया जी। बेटे के गम में नाडाल हो गया जी, और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है जी। वो जी हम जवाब लेने के लिए कब हाजिर हों? आज रात इस्तिखारा करती हूँ, कल आ जाना जवाब लेने। बहुत बहुत मेहरबानी जी। भाई 2 2 3 4 now। सॉन्ग मैंने बनाया ये तेरे लिए गाया, ये मेरा पहला रॉक सॉन्ग। हेलो, हाय। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी, वो मैं जैम कर रहा था तो आवाज़ का पता नहीं चला। बस जैमिंग में मसरूफ़ रहना तुम, और कुछ तो है नहीं तुम्हारे पास करने को। यार ऐसा नहीं है, आप हुक्म करें, आप कहें तो हम जान भी दे सकते हैं। तुम्हारी जान का मैं क्या करूँगी? अरे यार ये अफसोस की बात है। वैसे बाकी लड़कियां ना ये शक्ल देखने के लिए तरसती हैं, पर आपके लिए मेरी जान की भी कोई वैल्यू नहीं। अपनी इम्पोर्टेंस जता रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, आपके सामने अपनी इम्पोर्टेंस जता के मरना है बंदे ने। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, ये बात याद रखना। पता है सर, बिल्कुल पता है, मगर बंदे ने भी एक दरख्वास्त जमा कराई थी आपके पास, उसको जरा आगे बढ़ाइए। आपकी दरख्वास्त तो जमा करती है, बस ऐसे मंजूर मेरी अम्मा करेंगी। अच्छा, और कब तक करेंगी? बस तुम जैमिंग करना छोड़ दो और दुआ करना शुरू करो अपने लिए। अरे कम ऑन यार सोया, इतना पत्थर दिल भी नहीं बनते। मैं भी तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। कह रही हूँ ना, गाना बजाना छोड़ो और दुआ करो अपने लिए। अच्छा तुम ये बताओ, वो अपने पेरेंट्स से बात कब करोगे? जुनैद, मैं पुरानी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। अच्छा ये बताओ, कल रात को तुम्हारा कॉन्सर्ट है ना? हाँ, उसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहा था। इससे पहले कि इल्ज़ाम मुझ पे आए कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, अपनी मतलब की बात कर देती हूँ। अरीज को तुम्हारे कॉन्सर्ट के पासेस चाहिए। तो रीच को चाहिए बस, और किसी को नहीं? मुझे भी चाहिए। अरे यार, मिस्टर जुनैद का कॉन्सर्ट हो और आप दोनों इनवाइटेड ना, ऐसा हो सकता है? मैंने 2 पासेस रीच के घर भिजवा दिए। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। मुझे देखने का।
नहीं, कॉन्सर्ट एंजॉय करने का। अरे तुम कब आई? भाई वाह, ना माँ को सलाम, ना आके मिलना, और यहाँ आके लग गई फोन पर बात करने। मैं तो आई थी सलाम करने के लिए, आप ही मसरूफ थे इस्तिखारा वाली औरतों के साथ। ये तुम इस तरह बात मत किया करो इस्तिखारे वाली औरतों के बारे में। बंदों के हुकूक होते हैं हम पर। अम्मा, हमें कोई हक नहीं है कि हम अल्लाह के बंदों की जिंदगी और मौत का फैसला करें। क्या है अम्मा, अब आप तय करेंगी कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा? तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें क्या पता इस्तिखारे के मामले में? हम खा कुछ उल्टा सीधा बोल दो कि गले पड़ जाएगा। मैं जो सवाल कर रही हूँ वो कोई भी कर सकता है। जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम कौन होते हैं इसका फैसला करने वाले? मैं 100 बार कह चुकी हूँ, मैं फैसला नहीं करती। मैं तो मालिक से मशवरा करती हूँ और उसके इशारे को फैसला समझती हूँ। अम्मा, हम अल्लाह के फैसले को कैसे समझ सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हर कोई खुश रहता अपनी जिंदगी में, कोई परेशानी, कोई टेंशन ना होती। तुम में इल्म की कमी है, इसलिए फालतू बातें कर रही हो। मुझसे बहस मत किया करो बस। आओ, खाने का वक्त हो गया, मेज पर आओ खाने की। बेवजह के सवाल जवाब। वालेकुम बेटे। यार किसी वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे पास बैठ जाओ, मुझे भी हिसाब किताब देखना होता है। और वो जो लड़का तुम भेजते हो दफ्तर से, वो बिल्कुल बेकार है। वो खाली फाइल है, मुझे पकड़ा देता है। ना इसमें कोई समरी होती है, ना डील्स अकाउंट होता है। बाबा आप ये प्लीज़ हिसाब किताब छोड़ें, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अब आप बूढ़े हो चुके हैं। अब इतना बूढ़ा भी नहीं हो कि अपना बिजनेस ना देख सकूं। बेटा मुझे भी पैसों की ज़रूरत होती है। घर चलाने की जिम्मेदारी अभी भी मेरी है। अच्छा ठीक है, आजकल मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा देता हूँ। और प्लीज़ आप परेशान मत हुआ करें। जब बिजनेस मेरे हाथ में दे ही दिया है तो प्लीज़ मुझे ही संभालने दें। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम संभाल रहे हो, मगर ये आजकल तुम गायब कहाँ रहते हो? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? कभी सारा पैसा तुम उसे खिला रहे हो और मैं समझ रहा हूँ कि मेरा बेटा बिजनेस संभाल रहा है। अपना जा रहे हो? बाबा मैं बस आधे घंटे में आता हूँ, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मैं बस आ रहा हूँ। एक तो मैं इस मोबाइल से बड़ा परेशान। ओह माय गॉड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज देखें। सुबह याद दिलाया था ना मैंने तुम्हें कि शाम को आने, इतनी देर कहाँ लगी? यार एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, मेरे दिमाग से भी निकल गया। तुम क्या करता है? Anyway, this is for you. थैंक्स। And congratulations for this first outlet. अगर आज तुम ना आते ना तो मैं तुमसे कभी बात ना करती। ऐसा हो सकता है तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ? वो तो बस आज मैं बिजी हो गया था इसलिए। हाँ, बिजी तो सिर्फ आप होते हैं, हम सारे तो फारिग हैं। आपको कॉल करके याद दिलाएंगे कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है। हाँ हो गया, प्लीज ना सॉरी कह तो दिया, अब क्या करूँ मैं? सॉरी प्लीज माफ भी कर दो यार। तुम पता है एक जान बचा कर आया हूँ मैं। बाबा रोज बैठ जाते हैं हिसाब किताब करने के लिए। तो दे दो ना इन्हें हिसाब किताब। तो दे दूंगा मैं, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है यार। उन्हें देखो। मीर, वो एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं तुमसे 5 लाख रुपए बोरो कर सकती हूँ, फिर 1-2 महीने में रिटर्न कर दूंगी। हाँ क्यों नहीं, why not? Yeah sure, I'll give you 5 lakhs. Don't worry about that. नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से दे दूंगी। जब मैं हूँ तो किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? कह रहा हूँ मैं दे दूंगी। So that I'll manage, don't worry at all. थैंक यू। So happy. क्या फैशन डिजाइनर सनम मुजीब?
जी बिल्कुल। आर यू श्योर? अरे तुम मुझ पे डाउट कर रही हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अपनी आंखों से देख रही हूँ दोनों को। अच्छा, तो ये वो सनम है जिसका भाई जिक्र करते हैं। आने दो भाई को घर पे, ऐसी हवा निकालूंगी याद रखेंगे। बड़ा आया डिजाइनर को अपनी दुल्हन बनाने वाला। अम्मा को पता चलेगा ना तो सारे डिजाइन खुद ओढ़ लेंगी। अच्छा ये बताओ मुझे कि इतनी बड़ी न्यूज़ देने के बाद मुझे इनाम में क्या मिलेगा? तुम्हारे कॉन्सर्ट का टिकट पक्का। रियली? तुमने जुनैद से बात कर ली? हाँ, मैंने बात की थी जुनैद से, उन्होंने पासेस भिजवा दिए। वाओ जोया, थैंक यू सो मच। अच्छा तो तुम आ रही हो ना कल? आऊंगी अगर मेरा झूठ अप्रूव हो गया तो। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। ओके बाय। वो सारा दिन काम में बिजी था, अब मुझे और कहाँ जाना है। जल्दी आ जाया करो, तुम्हें पता भी है खाना नहीं उतरता मेरे हलक से तुम्हारे बगैर। चले अब खाना शुरू करते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। वैसे भाई आप कहाँ बिजी थे, हमें भी तो बताएं। जोया, तुम्हें कितनी बार समझाया है बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करते। मेरा बच्चा सारा दिन मेहनत करता है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कहाँ जाएगा? और अरे बाबा ने तो सारा बोझ इस पर डाल दिया और खुद फारिग बैठ गए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अम्मा सब लोग इसी तरह से काम करते हैं, बाबा ने भी इनकी एज में इतना काम किया जब भी तो ये सब कुछ बना। अच्छा चलो बस ज्यादा बातें नहीं बनाया करो, बैठ जाओ। आज अकीदतमंदों में एक औरत आई थी, बड़ी दुआएं दे रही थी मुझे। कहने लगी आपकी दुआओं में इतना असर कि आपकी कही भी हर बात पूरी हो जाती है, सारी परेशानियां दूर हो गई मेरी। अल्लाह का शुक्र है मेरे मौला ने इज्जत रख ली और मेरी दुआओं में कुछ असर। माँ अब अपना सारा वक्त उन्हें देती हैं, उनके मसले सुनती हैं, अकीदत तो होगी ना उन्हें फिर आपसे। उन्हीं के लिए वक्त है इनके पास। खल्क़े खुदा की खिदमत का बहुत हुक्म आया है और बहुत बड़ा अजर भी है। क्या हुआ अगर उन्हें वक्त देती हूँ? खल्क़े खुदा में हम भी आते हैं खालदा बेगम। खून के रिश्तों की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इस्लामी तालीमात कम से कम आप तो मुझे मत दें। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, उनके लिए दुआएं करना, उनके मसलों का हल ढूंढना, अल्लाह से उनके लिए फरियाद करना, और जो इसका सवाब होता है ना, उसके असरात पूरे घर पर होते हैं। खालदा बेगम, जिस तरह पानी न मिलने से पौधे मुरझा जाते हैं, इसी तरह वक्त और प्यार न मिलने से रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। तुम्हारे पास सारा वक्त उनके लिए है। थोड़ा सा वक्त अगर तुम हम लोगों को भी दोगी, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो ये रिश्ते अधूरे रह जाएंगे। आपकी शिकायतें तो मैं उम्र भर दूर नहीं कर सकूंगी अख्तर साहब। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए? बच्चों को वक्त दिया, घर को वक्त दिया, आपको वक्त दिया। आधी उम्र तो मैंने यूं ही गुजार दी। अगर मैं अपनी आधी जिंदगी लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की खुशनुदी के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च करना चाहती हूँ, तो इसमें आपको क्या इतराज है? ऐसी खिदमत जो आधी की जाए ना, उसमें सवाब कम और गुनाह ज़्यादा है। बाबा क्या हो गया है आपको? हर वक्त अम्मा से लड़ते रहते हैं, सुकून से खाना खा ले हम। अम्मा तो मुझे ही कहते रहते हो, इन्हें भी कुछ कहा करो ना। अम्मा मुझे कल रात को अरीश के घर जाना है अपने टेस्ट की तैयारी करने के लिए। अरीश के घर? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसके घर जाने की। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी ये रात को बाहर जाके पढ़ने की क्या तुक है? अम्मा कंबाइन स्टडी करने से तैयारी अच्छी होती है। जोया, तुम अच्छा खासा अपने कमरे में बैठकर पढ़ती हो और हमेशा पोजीशन लेकर आती हो। वो बेतुकी तुम्हारी दोस्त जो है, उसकी वजह से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ प्लीज जाने देना। कह दिया ना, नहीं जाना। बस जो कह दिया सो कह दिया। चली जाओ बेटा, चली जाओ, तुम चली जाओ। अरीश हाँ भाई, वो पढ़ने के लिए जा रही है, कौन सा कोई गलत काम करने के लिए जा रही है। चली जाओ बेटा। ठीक है, आपने इजाजत दे दी ना। वो लड़की इतनी बेकार है कि देखिएगा कितने बुरे असरात होंगे इस पर। कोई गलत असरात नहीं होते बेटा, तुम कल चली जाना। थैंक यू बाबा। बहुत दिमाग खराब कर दिया आपने इस लड़की का। कल को पछताएंगे आप, बता रही हूँ अभी से। जब आप बद्दुआएं देंगी तो जाहिर है पछताऊंगा ही।
ये खुदा ना खास्ता मैं क्यों बददुआएं देने लगी अपनी बच्ची को? हद करते हैं आप भी। रोटी दो। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं डिजाइनर सनम मुजीब से। भाई वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सनम डिजाइनर है, उसका अपना बुटीक है, फेसबुक पे इतनी फेमस है वो। आहिस्ता तो बोलो, अम्मा ने सुन लिया तो। जानती तो हो कि मैं तुमसे क्यों छुपाया ये। क्यों छुपाया? यार एक तो पहले ही अम्मा मेरी शादी को लेकर इस्तिखारे के चक्करों में पड़ी हुई है। अब उनको ये पता चलेगा कि सनम एक डिजाइनर है तो एक और बात मिल जाएगी और एक मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्लीज मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक मेरी शादी ना हो ना, अम्मा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और शादी के बाद? शादी तो होने दो यार पहले। शादी के बाद अगर पता चल भी गया तो ज्यादा से तो क्या होगा, अम्मा सिर्फ गुस्सा होंगे और कुछ। इस वक्त तो सनम कहीं जाने के लिए राजी तो हो जाए। ठीक है, वो तो आपका मसला, आप अम्मा को कैसे मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त भाई? आप मुझे सनम से मिलाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें सनम से मिलवा दूंगा। लेकिन तुम्हें पता है कि सनम की फैमिली बहुत अच्छी है, तुम मुझसे मिलोगी ना तुम्हें बहुत खुशी होगी। वैसे भाई आप अम्मा से बहुत डरते हैं। डरता नहीं हूँ मैं यार, सिर्फ उनको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ उनकी बातों से। अम्मा आपको इतना प्यार करती हैं, इतना चाहती हैं, मुझे लगता है कि उनको पता भी चल गया ना कि सनम डिजाइनर है, तब भी आपकी ख्वाहिश के आड़े नहीं आएंगी। अच्छा, वो जो पिछले 4 इस्तिखारे हो चुके हैं वो। अरे बाबा एक सेकंड, मैं आपको दवा दे रही हूँ। नॉर्मल सांस ले बाबा। अब ठीक है ना? अब ठीक है। अरे क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए, वजीफा कर रही थी तुम। मैं वजीफा ही कर रही थी, लेकिन बाबा की इतनी तबीयत खराब हो गई, इतना खांस रहे थे। अरे तो क्या हो जाता, ये तो रोज का मामूल है, दमे की बीमारी है इन्हें। तुम्हें अपना वजीफा छोड़ने की क्या जरूरत थी? अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबा की इतनी हालत खराब है और मैं वजीफा करती रहती, खांस खांस के बुरा हाल था, कुछ हो जाता तो। और जैसे अब तो इन्हें कुछ होगा ही नहीं। तुम्हें पता भी है कि वजीफा अधूरा छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। और ये कौन सी नई बात है? क्या हो जाता अगर थोड़ा सा खांस लेते? दिन भर तो आराम करते, फिल्में देखते, रात को इनके गुनाह इन्हें जकड़ लेते बस, और खांसी का दौरा पड़ जाता है। लेकिन तुम्हें क्या मुश्किल हो रही थी कि तुमने वजीफा छोड़ दिया? मैं नहीं मानती इन बातों को, कोई मर रहा और मैं वजीफा करती रहूं अपना। तुम्हारा तो दिमाग खराब है बिल्कुल। बीमार का ख्याल रखना किसी इबादत से बेहतर है। जोया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी गलती पर हो। तुम्हें अपना वजीफा पूरे 3 दिन तक दोबारा करना पड़ेगा। अम्मा मैं कर लूंगी दोबारा, ऐसी हालत में इंसान को नींद भी नहीं आती। तो क्या करेंगे? सुबह सो जाएंगे ना। इन्हें कौन सा दफ्तर जाना है? कौन सी इबादतों में खलल आ रहा है इनकी? उल्टा हमारी इबादतों में खलल कर रहे हैं। बताया क्या होगा? दोबारा वजीफा शुरू करना पड़ेगा, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। बाबा सांस ले। ठीक हो जाएंगे, ये घबराने वाली बात नहीं है। कैसा रहा तुम्हारा बुटीक का पहला दिन? मॉम अनबिलीवेबल, पहले दिन ही इतना अच्छा टर्न आउट था। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, इतने सारे लोग आए थे। वेरी गुड। चलो भाई, तुमने इतना पैसा लगाया है, कुछ तो फायदा होगा।
कुछ नहीं, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बस आप देखती जाइए। अब देखो, हमने तुम्हारा शौक भी पूरा कर दिया, तुम्हें बुटीक भी खुलवा दी, अब तुम हमारी बात मानो। कौन सी बात? कौन सी बात होगी बेटा? मैं और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। पहले तो आप अदनान के पीछे थे, अब मेरे भी पीछे लगेंगे आप? तुम्हारे डैड चाहते हैं कि पहले शादी तुम्हारी हो। मैं जानती हूँ डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो डरते हैं कि कहीं मैं उनसे बुटीक के लिए और पैसे ना मांग लूं। तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई ऐसा अच्छा सा लड़का ढूंढे जो तुम्हारे ये सारे नाज नखरे उठाए, वरना आजकल तो ससुराल वाले ये बुटीक वुटीक का काम पसंद नहीं करते। देखिए मॉम, आपको ना मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इससे मेरी कंप्लीटली बात हो चुकी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे काम से। वो बल्कि पैसे लगाने को तैयार है मेरी बुटीक पे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उससे कहो कि वो रिश्ता लेके आ जाए। उसने बात कर ली अपने घर वालों से। अच्छा ठीक है, कल मैं जा रही हूँ अदनान के लिए लड़की देखने। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ चलो। आपने अदनान से पूछा भी है कि वो इस शादी जैसी कमिटमेंट के लिए तैयार है भी या नहीं? मुझे पता है वो रिश्तों की हैसियत नहीं जानता, इसीलिए मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। सॉरी मॉम, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है जब आप अदनान के बारे में झूठ बोलती हैं लोगों से। तो क्या करें, उसकी हकीकत तो नहीं बता सकता। आपके सर्कल में भी ऐसी कोई लड़की नहीं है जो अदनान से शादी करे, सब उसका प्रोफाइल जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि अदनान के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूं जो उससे डट के रहे और उसकी वफादार रहे और उसकी इस रंगीन मिजाजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे। और ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ आपको? चलो जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकलवाओ। हामिद गाड़ी चलाओ। जल्दी, गाड़ी में कोई मस्कारा लगाना तुमसे सीखे। तुम्हारे पास शीशा है? हाँ है। बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा की तरह। Hi. Hi Junaid, Hello. you are looking fabulous. Thank you very much. आप कुछ नहीं कहेंगी? अच्छे लग रहे हो। सिर्फ अच्छे? हमारा फ्रेंड रॉक स्टार है यार। एंड आई एम डैम श्योर यू विल रॉक द शो। I will. चले? खोना खुश होना रोना सब कर लिया, खाना पीना जीना बीना सब देख लिया। पाना खोना खुश होना रोना सब कर लिया, खाना पीना जीना बीना सब देख लिया। पर दिल ने जब हाँ तुझे पहली बार था देखा तो दिल ने मेरे ये चीख कर कहा कि तुम ही यार हो गए, आर पार हो गए। तुमको देखते ही दिल ने कहा कि तुम ही यार हो गए, आर पार हो गए। दिल की कश्तियां हुई साहिलों से पार, फिर भी सोचे ये कैसे कहे कि तुमसे प्यार, के सहारे तारे सारे करेंगे इशारे। एक पल चांद के सहारे तारे सारे करेंगे इशारे। हाँ इसका नाम और कुछ नहीं, तुझसे ही मिलूं
ना पास, अब तो तुम ही हो साथ मेरे, रहोगे क्या पास अगर मैं कह दूं यार मेरे I love you ओ मेरे यार, तू ही पहला प्यार I love you यार वाओ जुनैद, ऑसम शो, यू आर आउटस्टैंडिंग यार। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ नहीं कहेंगे? शो बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। वैसे आपका मकसद पूरा हो गया जिस तहत आप मेरे शो पे आई थी? आपको पता है क्यों आई थी? हाँ, ये एंजॉय करना चाहती थी इसलिए आई थी, राइट? अच्छा, मुझे तो कुछ और कह रही थी। क्या कह रही थी? मुझसे कह रही थी कि मुझे जुनैद को देखना है, उसकी आवाज़ सुननी है, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना है और उनमें डूब जाना है। ठीक है भाई, मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे आपकी शादी में कोई मसला हो। मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा। ये बिल्कुल वैसे इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। ये इस्तिखारा सनम के हक में हो या ना हो, शादी तो मैं उसी से करूँगा। आपकी बेटी कहाँ है? उसे पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। कोई यूं बात करता है अपने होने वाले सास ससुर से? न शर्म, न लिहाज, न तमीज, न तहजीब। और फिर कपड़े देखे थे उसके, बस तकफार। क्या चाह रही हैं आप? वो 90s की हीरोइन की तरह वो रहती, दुपट्टा ओढ़ती, शर्मा के आपसे बात करती।